I am Sherman Laku. I have selected topic transport of gases in man. Class first year, subject zoology, chapter number 13. My topic is transport of gases in man. इसका मतलब है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स तक पहुंचती है और ऑक्सीजन जो लंग्स के अंदर जाती है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो लंग्स के पास जाएगी। लंग्स का एक हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं एल्वियोला। एल्वियोला में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन एल्वियोला। एल्वियोला आर द बैग्स, दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। क्या होगा कि जैसे ही हम सांस लेंगे ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, तो ऑक्सीजन एल्वियोला में जाएगी। एल्वियोला में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो जो है ब्लड में शामिल हो जाएगी। तो वो जो ब्लड में कैसे शामिल होती है, ब्लड में कैसे जो है वो इंटर होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो ब्लड में आ जाती है, तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ आता है। जैसे ही लंग्स की तरफ आएगा तो उसका जो कलर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डार्क मैरून इन कलर एंड अपीयर ब्लूइश इन स्किन। वो जो हमारे ब्लड वेसल्स में उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लूइश इन कलर हो जाएगा। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स की तरफ जाएगा। तो वो लंग्स की तरफ तो जाएगा, वो किस तरह जाएगा वो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यानी जो ब्लड ऑक्सीजन जिसमें होती है, यानी जो ब्लड एल्वियोला में जो ऑक्सीजन आई, जैसे ही हमने इनहेलेशन की ऑक्सीजन एल्वियोला में आई तो वो जो है ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा और उसका जो कलर होगा वो रेड इन कलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन एल्वियोला ऑफ द लंग्स। Deoxygenated blood which comes from the body, it is a maroon in color and it is bluish in color. Oxygenated blood is red in color which comes from the lungs. Now hemoglobin, it is a respiratory pigment. hemoglobin का बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में। हेमोग्लोबिन जो है ये जो है प्रोटीन है, ये क्वाटर्नरी प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होती है और इसमें जो है आयरन होता है और इसका जो कलर होता है रेड इन कलर होता है। हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, इसको हम HBB लिखते हैं। हेमोग्लोबिन कैरीज 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। ये ऑक्सीजन जो है 70 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन लेगी, 70 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये कैरी करेगी। मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता है, उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद जो है वाटर भी जो है वो रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में। और जो है हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू फॉर्म लूज कंपाउंड। जैसे ही ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा, जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, एल्वियोला के अंदर जाएगी, तो ब्लड में जो है हेमोग्लोबिन होगा, वो जैसे ही वहां डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, जैसे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलेगी तो एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड है ये जो है लूज कंपाउंड है, ये डिसोशिएट हो जाएगा।
जैसे ही ये डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो एक कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन इट पासेस इन द ब्लड, ब्लड में ये जाएगा, ब्लड में जैसे ही वो पास वो जो है वहां पे क्या करेगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट हो जाएगी और वो जो ऑक्सीजन होगी, मतलब कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन आरबीसी में जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू की तरफ जाएगी। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ लिखा है, हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये मिलेगा, फिर क्या बनेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये लूज कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो जैसे ही ये बनेगा तो ये जो है फिर ये टूट जाएगा, किस चीज में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा प्लस हेमोग्लोबिन में टूट जाएगा, और जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसी की तरफ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू की तरफ चली जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में इंटर हो जाएगी। उसके बाद हेमोग्लोबिन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड अबाउट 35% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन जो है 35% जो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना होगा, जैसे ही ये एक दूसरे से मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन जब मिलेंगे तो एक दूसरा जो है एक केमिकल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ये जो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन है ये फिर जो है टूट जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोला में आ जाएगी, वो जो है लंग्स के एल्वियोला होते हैं उसमें आ जाएगी, फिर एल्वियोला से जो है लंग्स के थ्रू आउट ऑफ बॉडी निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर अब जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो 60% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑफ आरबीसी ये मिलकर कार्बोनेट बनाते हैं, फिर जो है इनके साथ जो है पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और उसके बाद वाटर ऑफ प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की करता है 5%। इसमें मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनेट बनाएंगे, फिर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये जो सारे प्रोसेस, सारे रिएक्शंस होंगे वो एक एंजाइम होता है, उसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट वो जो है इन रिएक्शंस में हेल्प करता है। द जॉब ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज टू हेल्प इन द रिएक्शन in the transport of carbon dioxide. It helps in the transport of carbon dioxide by the water of RBC and by the water of plasma. Water of RBC जो है वो 60% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो 5% करता है, और 35% जो है वो हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और एक केमिकल बनता है उसको कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मेन किस तरह होते हैं। गैसेस जो मेन में होती हैं वो एक तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एल्वियोलर लंग्स में हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से जो है लंग्स की तरफ आएगी। तो इनका जो आज हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हेमोग्लोबिन का होना जरूरी है।
और आरबीसी का भी होना जरूरी है। आरबीसी का जो वाटर है वो भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। और हेमोग्लोबिन का भी होना जरूरी है किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन। हेमोग्लोबिन के जो है ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिलेगा तो जो है वो कार्बामाइन हेमोग्लोबिन बनाएगा, और जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो टूट जाएगा, फिर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाएगी ब्लड में, और हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में शामिल हो जाएगी, और हेमोग्लोबिन जो है वो फिर जो है आरबीसी में शामिल हो जाएगी। तो हेमोग्लोबिन जो होती है वो आरबीसी में होती है, इसीलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और आरबीसी को प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है।